जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 31 अक्टूबर 2021 है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस है आज, और उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिटेल से आज डिस्कस नहीं करूँगा। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको ऑलरेडी मैंने टिक करके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको ज़रूर पढ़ लें। तो डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ आज, लेकिन जो न्यूज़ का क्रक्स है ज़रूर मैं वो आपको बता दूंगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, ये जो न्यूज़ है इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। COP26 का आयोजन ग्लासगो में हो रहा है। ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 का आयोजन हो रहा है। अगर COP26 के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा 1972 में, शुरुआत करो आप 1972 से। 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1972 के जस्ट बाद आप आओ 1992, 1992। 1972 के बाद 1992, 1992 में पृथ्वी कन्वेंशन हुआ था, और पृथ्वी कन्वेंशन पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था। आप लोग जाकर के देख सकते हैं। पृथ्वी कन्वेंशन को रियो कन्वेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था, तो इसलिए रियो कन्वेंशन हुआ था 1992 में। इसे आप पृथ्वी कन्वेंशन भी कहते हैं। बेसिकली 3 कन्वेंशन यहाँ पे साइन हुए थे। एक कन्वेंशन था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए UNFCCC पे यहाँ पे शुरुआत हुआ था। उसके बाद UNCBD हुआ था। देखो, पहला हुआ था UNFCCC, दूसरा हुआ था UNCBD, और तीसरा हुआ था यहाँ पे UNCCD। UNCCD जो है ये बेसिकली डिजर्टिफिकेशन को रोकता है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए था। UNCBD जो है बायोडाइवर्सिटी को रोकने के लिए था, कि बायोडाइवर्सिटी के हनन को किस तरह से रोका जाए। और UNFCCC जो है ये बेसिकली है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। तो ये जो COP26 का आयोजन हो रहा है, ये हो रहा है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। कॉप मतलब होता है कन्वेंशन ऑफ पार्टी, मतलब UNFCCC के जितने भी मेंबर हैं वो मिलकर बातचीत करेंगे, उसी को कहा गया कन्वेंशन ऑफ पार्टी। और 26 का मतलब है कि ये 26वां सम्मेलन है इसका। तो इसकी महत्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन जो रियो पे मैंने वीडियो बनाया था वो ज़रूर जाकर आप लोग देखें। लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे उसका आज प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको हमारे प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए हैं इटली में ही एक छोटा सा जगह है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के बारे में कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे छोटा देश है, और वहीं पे पोप रहते हैं। पोप से ये मुलाकात कर रहे थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, और इनको भारत आने का भी आमंत्रण दिया। अब देखो, यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है G20 सम्मेलन जो हुआ था बंद कमरे में हुआ था। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग के पास नहीं है। G20 सम्मेलन में क्या हुआ था, क्या चर्चाएं हुई थी, भारत सरकार का क्या स्टेटमेंट है, उसको लेकर के सेपरेट वीडियो आज या कल मैं जरूर बना दूंगा। बाकी इस पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 2 पे चलते हैं। पेज नंबर 2 संबंधित होता है दिल्ली सरकार से, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे न्यूज़ नहीं होता है। लेकिन चूंकि अभी के समय में दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके पास एक कॉन्क्रीट आंसर होना चाहिए, या कॉन्क्रीट आपके पास एक नोट्स होना चाहिए दिल्ली एयर पॉल्यूशन को लेकर के। दिल्ली एयर पॉल्यूशन पे भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दिल्ली एयर पॉल्यूशन पे बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली एयर पॉल्यूशन का कारण क्या है, दिल्ली एयर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है, और दिल्ली एयर पॉल्यूशन में सॉल्यूशन के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या प्रयास किए हैं। तो तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। कारण क्या है, रीजन क्या है, सरकार ने अभी तक क्या क्या प्रयास किए हैं, और इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसको भी देख सकते हैं।
पोप से मिले और पोप को भारत आने का न्योता भी दिया है। 1999 में 1999 में पोप जो है भारत आए थे और फिर अब प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया है। ये पेज जो है पूरा लगभग डेडिकेटेड है G20 सम्मेलन को लेकर के। भारत इटली जो है हाइड्रोजन और गैस सेक्टर में मिलकर काम करेगी, ये संबंधित है, इसको पढ़ सकते हैं। इसको भी पढ़ सकते हैं। दिन भर चलता रहा द्विपक्षीय मुलाकातों का दौर, जो G20 में 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए हैं। हालांकि चीन के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल नहीं हुए थे, राष्ट्रपति शी जिनपिंग उसमें शामिल नहीं हुए थे, और रूस के जो है राष्ट्राध्यक्ष भी उसमें शामिल नहीं हुए थे। व्लादिमीर पुतिन उसमें शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां भेज दिया था। गहरे समुद्र में काम आने वाला अत्याधुनिक पोत बनाएगा भारत, इसको भी जरूर आप लोग देखें, पढ़ें। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख कृषि संस्थाओं से खत्म होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। तो बेसिकली 4 संस्था यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक तो पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हो गया, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हो गया, और मुंबई में केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान हो गया। ये चारों को राष्ट्रीय डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा यहाँ पे खत्म किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस, जैसा कि मैंने बताया कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस है और उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो उसी से संबंधित ये न्यूज है। ओके, बिजनेस पेज नंबर 7 पे है। यहाँ पे इसको जरूर आप लोग देखें, ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर के हम लोग भी डिस्कस करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं पेरिस सम्मेलन से जुड़ा हुआ है और COP26 जिसका आयोजन होने वाला है उससे ये न्यूज़ भी जुड़ा हुआ है। देखो, पेरिस में हमारी प्रतिबद्धता क्या थी? पेरिस सम्मेलन जो 2015 में हुआ था उसमें हमारी प्रतिबद्धता यह थी कि हम अधिक से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करेंगे। 2030 तक जितना भी एनर्जी का हम प्रयोग करेंगे उसमें 40% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रयोग करेंगे। ये हमारी कमिटमेंट थी पेरिस समझौता 2015 में, COP21 में। तो उसी को लेकर के उससे संबंधित न्यूज ये है कि जितने भी कॉर्पोरेट बिल्डिंग होगा, वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग को कहा गया है कि आप पारंपरिक ऊर्जा के जगह पे जो बिजली आप परचेज करते हैं उसके जगह पे आप खुद बिजली क्रिएट करना शुरू कीजिए। गैर पारंपरिक ऊर्जा से बिजली क्रिएट करना शुरू कीजिए, यानी आप अपने यहाँ सोलर लाइट वगैरह लगाइए, यानी सोलर लगाइए, सोलर प्लेट लगाइए और उसका यूज कीजिए। बिहार में मैं देख रहा हूँ कि कई सारी बिल्डिंग में अभी जो सरकारी बिल्डिंग है, जैसे बिहार में वन विभाग का बिल्डिंग है बिहार में, और उसके अलावा कृषि विभाग के जो बिल्डिंग है, दोनों ही बिल्डिंग में जो है सोलर वहाँ पे प्लेट लगा दिया गया है और यहाँ से अधिकतर बिजली का जो प्रयोग होता है वो सोलर बिजली का प्रयोग होता है। कई सारी बिल्डिंग में मैं देख रहा हूँ कि सोलर के द्वारा बिजली का प्रयोग होता है, कई सारी जगह पटना में। तो ये इनिशिएटिव जो है कॉर्पोरेट कंपनी भी ये इनिशिएटिव करे। बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनी का जो निर्माण हुआ है वो भी ये काम करे, वो भी अपने यहाँ जो है अपने यहाँ इस तरह का प्लेट लगाए और प्लेट के माध्यम से जो है उस इलेक्ट्रिसिटी जो क्रिएट होगा उसका यूज करे। ये कहना है सरकार का। देखो, जानकारी के लिए आपके पास जानकारी होना चाहिए। एलन मस्क जो दुनिया के सबसे बड़े विजनरी आदमी है, टेस्ला कंपनी के ओनर है, स्पेस एक्स के ओनर है, और इसका विजन है कि मंगल पे मुझे जो है घर बसाना है या मंगल पे मुझे सिटी बसाना है। ये इनका जो है विजन है। सोचो कितना बड़ा विजन होगा। मंगल पे जाकर के ये सेटल करना चाहते हैं एक सिटी, तो ये इनका विजन है। इनकी जो है टोटल संपत्ति जो है ये $300 बिलियन है। विश्व में पहले नंबर पर ऑलरेडी चले गए हैं। $300 बिलियन क्रॉस करने वाले भी विश्व के पहले व्यक्ति बन गए। तो $300 बिलियन अगर इसको कन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी में तो लगभग 22 लाख करोड़ रुपया होता है। तो इसकी व्यक्तिगत संपत्ति है 22 लाख करोड़ रुपया। अब सोचो सेकेंड नंबर पे जो है वो है लगभग $200 बिलियन। तो लगभग $200 बिलियन सेकेंड नंबर पे है और जो पहले नंबर पे है $300 बिलियन है।
तो काफ़ी विजनरी आदमी है, काफ़ी बड़ी सोच है। और गैप देखो, मतलब पहले नंबर पे और दूसरे नंबर के बीच में कितना गैप है, $100 बिलियन। बहरहाल इसको भी एक बार पढ़ लेना आप लोग। देखो एलन मस्क के बारे में बस एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि इनकी जो कंपनी है टेस्ला कंपनी जो है वो कार बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी बनाती है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि ये जो समय है, अब पेट्रोल की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी चलेगी। जिस तरह से देश में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, उसको लेकर के कंपनी मूव कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी पे। लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक वगैरह परचेज कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आगामी जो फ्यूचर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी की। तो टेस्ला कंपनी जो है इंडिया में प्लांट लगाना चाह रही थी, और इंडिया में प्लांट लगाने से पहले वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल करके कई तरह का टैक्स रिबेट चाहती थी। इसलिए एलन मस्क ने अनुरोध किया था हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कि आप हमें समय दीजिए ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें और इंडिया में फाइनली टेस्ला कंपनी का प्लांट लगा सकें। तो ये न्यूज़ भी कुछ दिन पहले चर्चा में था। अगेन ये COP26 से जो है उसी से कोरिलेट है, पढ़े जरूर। इस एडिटोरियल को जरूर आप लोग पढ़ें, अच्छा एडिटोरियल है, पढ़ना चाहिए आपको। एडिटोरियल सेक्शन में ये एडिटोरियल भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों एडिटोरियल पढ़ें, और साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ पुआल प्रबंधन, यानी जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन का रीजन है वो है पुआल, इसके किस तरह से प्रबंधन होना चाहिए उसी को लेकर के न्यूज़ दिया हुआ। देखो बिहार में पुआल कहा जाता है, अगर दिल्ली में जाओगे तो वहाँ पराली कहा जाता है, हरियाणा के क्षेत्र में पराली कहा जाता है, पंजाब के क्षेत्र में भी इसे पराली कहा जाता है, और सेम चीज़ कहा जाता है बिहार में पुआल कहा जाता है। इसको भी देख सकते हैं, आकाशगंगा से बाहर मिला पहला ग्रह। देखो न्यूज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आप लोग में बहुत कम लोग पढ़ते होंगे पूरा न्यूज़, लेकिन न्यूज़ पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट पेपर का जो है थोड़ा 1 घंटा टाइम दो, 1.5 घंटा टाइम दो, 2 घंटा तक भी टाइम दे सकते हो आप, लेकिन उसको पढ़ें, न्यूज़ पढ़ें, और साथ ही साथ उसके बैकग्राउंड को भी ज़रूर जानना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो करेंट पोर्शन है वो एस्थेटिक पोर्शन से कवर्ड होता जाएगा। जैसे मान लेते हैं आज न्यूज़ आप पढ़ रहे हो, निर्वाचन आयोग के बारे में आज न्यूज़ में चर्चा है, तो निर्वाचन आयोग के बारे में जो आपके बुक में दिया हुआ उसको भी जाकर के एक बार देख लें। जैसे आपको लक्ष्मीकांत में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया होगा, तो उसको भी जाकर के पढ़ लें। तो इससे क्या होगा कि आपके न्यूज़ और आपका एस्थेटिक पोर्शन दोनों कोरिलेट होगा, दोनों साथ साथ चलता रहेगा। अधिक इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ पढ़ने का आदत बनाना भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे प्रवासी पक्षियों के सत्कार में जुटा अब हर देश। देखो यहाँ पे भी जो है प्रवासी पक्षियों के लेकर के और प्रवासी जो जीव जंतु है उसको लेकर के भी एक सम्मेलन होता है, और सम्मेलन की जो है पार्टी यहाँ पे भी देखोगे, पढ़ोगे आप, कॉप का आयोजन हो रहा है। तो प्रवासी पक्षियों को लेकर के जो कॉप है उसका आयोजन अभी उसका लीड भारत कर रहा है, उसकी अगुवाई भारत कर रही है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रवासी पक्षी जो है एक देश से दूसरे देश आते हैं, सोचो हज़ारों किलोमीटर वो चले जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जिस देश से वो गुजरती है हर एक देश उसका संरक्षण करे। इसी के तहत विश्व स्तर पे जो है प्रवासी संरक्षण कार्यक्रम बनाया गया था। विश्व के देश इसको लीड कर रहे हैं, मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो ओलिव रेडी टर्टल है, ओलिव रेडी जो है कछुआ है, वो आप देखोगे कि उड़ीसा के तट पे आता है, और आता कहाँ से आपको आता है, आपको पूरे प्रशांत महासागर को क्रॉस करते हुए वो आता है नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के साइड से आता है, और पूरे प्रशांत महासागर को क्रॉस करते हुए वो आता है उड़ीसा के तट पे, वहाँ पे अंडा देता है, वहाँ पे उसके बच्चे होते हैं, और उसके बाद फिर रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह से जो माइग्रेटरी स्पीसीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसके संरक्षण के लिए विश्व के देश मिलकर काम कर रहे हैं। इसको भी पढ़ सकते हैं, गंगा की सहायक नदियों में भी पर्याप्त जल प्रवाह की योजना। और साथ ही साथ IMS कलकत्ता ने हासिल किया शीर्ष स्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता ने शीर्ष स्थान हासिल किया। इसको भी एक बार आप लोग जरूर देखें। अगेन ये जो है प्रत्येक दिन मैं देख रहा हूँ कि दैनिक जागरण इस तरह का इनिशिएटिव लिया है कि कुछ ना कुछ जो है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या इम्पॉर्टेंट देश में डेवलपमेंट हो रही है या कुछ ना कुछ वैज्ञानिक प्रयास जो हो रहे हैं उसको लेकर के एक न्यूज़ चर्चा में रहता है। तो इसको भी एक बार इस रूप में देख सकते हैं।
ये पूरा का पूरा पेज समर्पित है COP26 को लेकर के, ये पूरा न्यूज़ संबंधित समर्पित है COP26 को लेकर के, इसको भी पढ़ लें आप लोग। COP26 जो है आपको GS पेपर 3 में काम देगा। देखो कल एक बच्चे ने कमेंट किया था, या कुछ लोग का मुझे मेल भी आया था कि जो न्यूज़ का डिस्कशन किया जाए वो डिस्कशन बेसिकली जो है ये बताते हुए किया जाए कि ये न्यूज़ किससे संबंधित है। तो मैं चाहता हूँ कि सिलेबस आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे यूपीएससी के साथ साथ बीपीएससी का या अन्य पीसीएस के लोग भी इस चैनल को फॉलो करते हैं, वो भी न्यूज़ देखते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये न्यूज़ किस पेपर से संबंधित है ये बताना, लेकिन आप लोग को धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा। जब धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। COP26 जो है ये जो है पर्यावरण से संबंधित न्यूज़ है, और पर्यावरण से संबंधित न्यूज़ है तो ये कोरिलेट किससे होगा? ये कोरिलेट होगा GS पेपर 3 से। लेकिन इसी का अगर कोई पॉलिटिकल एंगल होगा तो वो जुड़ जाएगा आपको GS पेपर 2 से। इसी न्यूज़ का कोई इकोनॉमिक एंगल होगा तो GS पेपर 3 से कोरिलेट हो जाएगा। और ये सारा का सारा न्यूज़ जो है कहीं ना कहीं एथिक्स में भी आपको काम दे सकता है और आपको निबंध में भी काम दे सकता है। तो ये धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे, धीरे धीरे न्यूज़ को समझना शुरू करोगे, ये आपको आइडिया आता जाएगा। उत्तराखंड में हर माह औसतन 5 व्यक्तियों की जान ले रही है वन्यजीव। इसको भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए आज इतना ही न्यूज़ था जो इम्पोर्टेंट था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्कस किया। मैंने कंप्लीट डिस्कस तो नहीं किया है, लेकिन इस न्यूज़ को ज़रूर आप लोग जाकर के डिटेल में पढ़ लें। टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। इससे संबंधित जो कुछ वीडियो होगा G20 को लेकर के वीडियो और COP26 को लेकर के वीडियो, दोनों को लेकर के सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, आप उसको देख लेना। तो आज या कल में मैं पहले G20 को लेकर के वीडियो बना दूंगा, और उसके बाद जो ग्लासगो में सबमिट होने वाला है तो फिर COP26 को लेकर के भी एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। राइट, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।